एक बार सभी मित्रों को साथियों फिर से एक बार राम राम। स्वागत है आपका राजस्थान करंट के साथियों। आपके 33वें नंबर की क्लास है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके 2-3 क्लासें और आएंगे साथियों और आपका कंप्लीट एक बार हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड हम दोबारा शुरू करेंगे। देखिए वह आपके 5 देश जिनके साथियों आप लोगों के भारतीय उच्च दूत हैं साथियों, आपके राजदूत हैं, वे 2 दिवसीय दौरा पर आए घूमने के लिए। वे 5 कौन कौन से हैं? अक्टूबर साथियों 2022 में आए थे। आपको बराबर पता होना चाहिए कौन कौन से देश है, ये आप लोगों को बताना है। क्या कहा मैंने? कौन कौन से देश हैं ये आप लोगों को बताना है मित्रों यहाँ पे, कि वे 5 देश जिनके आपके ये कहेंगे हम लोग साथियों कि आपके उनके उच्चायुक्त या राजदूत हैं, वे 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर आए घूमने के लिए। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ आपके साथियों 5 है। देखिए आप लोगों के आर्मेनिया है, नाम्बिया है, आपके बुल्गारिया है, मोरक्का है और दक्षिण सूडान है। तो ये 5 देशों के बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहां से कि इनके साथियों आप लोगों के कहेंगे उच्च दूत है, आपके राजदूत है, यहां राजस्थान घूमने के लिए आए थे। और बढ़िया प्रश्न देखिए आप लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, समझ लिए छपेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश में गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया। आपने देखोगे साथियों बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। तो गांधी सप्ताह का आयोजन कब किया गया? अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती एवं विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश में गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया। बताना है आपको कब किया गया। आप कहेंगे गुरुजी 7 से 8 अक्टूबर 2022। क्या कहा मैंने? 7 से 8 अक्टूबर 2022। अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक राजस्थान सरकार का नया विभाग, क्या कहा मैंने? राजस्थान सरकार का नया विभाग के साथियों राज्यपाल महोदय ने मंजूरी दी है, शांति एवं अहिंसा विभाग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना गया है कि शांति अहिंसा विभाग को साथियों मंजूरी मिली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात आई है तो महात्मा गांधी पुस्तकालय साथियों आबू में, और महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी कहां किया गया? आबू में। राज्य का दीपावली मेला का आयोजन 20 अक्टूबर 2022 को कहां किया गया? तो आप लोग कहेंगे इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बढ़िया प्रश्न बन रहे हैं आप लोगों के वन लाइनर। आगे बात करें साथियों, यहां देखिए आप लोगों के 2-3 बातें और हैं कि आपके एक तो है इंदिरा गांधी तो हो ही गया, आप लोगों के वन महोत्सव आपको समझना पड़ेगा। वन महोत्सव और आपके वन शहीद दिवस दोनों में कंफ्यूज हो सकता है विद्यार्थी कि यहां पे आपके वन महोत्सव जो कि 73वां है साथियों, तो उसके अवसर पर हम कहेंगे बोटेनिकल गार्डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। बोटेनिकल गार्डन है उसका शिलान्यास किया गया। कहां किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे पद्मश्री कैलाश साखला स्मृति वन है जोधपुर में। क्या कहा मैंने? पद्मश्री। क्या कहा मित्रों मैंने? पद्मश्री। क्या कहा है मैंने? पद्मश्री। ये ध्यान रखें आप लोग, पद्मश्री कैलाश साखला साथियों जो स्मृति वन है जोधपुर में, वहां इसका क्या किया गया है? आप लोगों के शिलान्यास किया गया। बढ़िया क्वेश्चन कि बोटेनिकल गार्डन है साथियों, उसका जो शिलान्यास किया गया कहां किया गया? कैलाश साखला स्मृति वन जोधपुर में। स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी स्मृति संस्थान भीलवाड़ा में। एक कैलाश साखला है साथियों और एक कैलाश चंद्र त्रिवेदी है। इनका स्मृति संस्थान भीलवाड़ा में है और कैलाश साखला स्मृति वन जोधपुर में। गलती मत कर देना। ये देखिए यहां क्या है? वन महोत्सव है और यहां वन शहीद दिवस है। तो वन शहीद दिवस कहां मनाया? स्मृति वन बाड़मेर में। और वन महोत्सव कहां के अवसर पर कहां? बोटेनिकल गार्डन का शिलान्यास किया गया जोधपुर में। दोनों ध्यान रखें, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और साथियों वहां वन महोत्सव पे। कैलाश साखला स्मृति वन जोधपुर में, और यदि आपसे बात करें कैलाश चंद्र त्रिवेदी संस्थान है साथियों आप लोगों के, तो वे आपके जोधपुर में। अच्छे प्रश्न बनेंगे। राजकीय सैटेलाइट अस्पताल कहां बनाया जा रहा है? जोधपुर में साथियों। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। स्वच्छ स्मृति मिशन आपके साथियों ग्रामीण राज्य में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राज्य को विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने पुरस्कार मिले? आप कहेंगे साथियों 6, और 6 में से आप लोगों को कम से कम 2 पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। 6 में से 2 पुरस्कार आपको याद करके जाना है। देखिए खुले में शौच से मुक्त, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्थान मिला है साथियों? हमको 8वां स्थान। कौन सा मिला है? 8वां मिला है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रामनगर बूंदी को मिला है। तो आप लोग कहेंगे खेल में शौच नहीं, खुले में है ये, खुले में, ये माफी चाहूंगा, खुले में शौच मुक्त साथियों 8वां स्थान। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रामनगर बूंदी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, राज्य किस जिले में 26 सितंबर 2022 को 7 दिवसीय आपके साथियों शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार कहेंगे, उसका आयोजन कहां हुआ है? अलवर में। ये ध्यान रखें आप लोग। क्राफ्ट बाजार साथियों आप लोगों के रूड़ा द्वारा ये किया गया था, ये ध्यान रखें आप लोग। तो बहुत बढ़िया बनेगा आपका। क्राफ्ट बाजार का आयोजन कहां हुआ? अलवर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के
सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इला अरुण को साथियों। अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपके, इला अरुण को दिया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च आपके कहेंगे फेलोशिप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे साथियों इला अरुण को। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का यहां बन सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा आप लोगों के। आगे बात करते हैं। राज्य में 1 सितंबर, क्या कहा है मैंने? राज्य में 1 सितंबर आज से 30 सितंबर यानी एक वे माह साथियों जिसे हम लोगों ने पोषण माह के रूप में मनाया है। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में कौन से महीने को? तो आप कहेंगे सितंबर महीने को। और इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त राजस्थान। क्या कहा है मैंने? कुपोषण मुक्त राजस्थान उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया सितंबर में। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा है? राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? आप इन किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाना। अच्छा प्रश्न है, नाम से ही पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत ऋणी किसानों का 50% ब्याज माफ किया जाएगा? एक मुश्त समझौता योजना, कि एक मुश्त आप समझौता कर लीजिए, 50% आपका ऋण क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो कुपोषण मुक्त राजस्थान के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया साथियों। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के साथियों आप लोग बात करेंगे कि यहां पे बात करें शिक्षक दिवस के अवसर 5 सितंबर को 2022 ही आएगा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने वाले राज्य के शिक्षक कौन है? ठीक है, शिक्षक कौन है? आप कहेंगे साथियों दुर्गादास मुहाल साहब है और सुनीता गुलाटी हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक के रूप में सम्मानित किया गया। यह भी अपने आप में बढ़िया प्रश्न बनता है। तो दुर्गादास मुहाल और सुनीता गुलाटी। शिक्षा मंत्री द्वारा मिशन बुनियादी की शुरुआत की गई शिक्षा संकुल में साथियों ध्यान रखें आप लोग, बीडी कल्ला साहब हैं। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 की शुरुआत कहां से हुई है? नोखा बीकानेर से। स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 में शुरुआत कहां से हुई है? तो आप लोग कहेंगे नोखा से हुई है साथियों। और नोखा कहां है? आप लोगों के बीकानेर वाला है, ये बनेगा। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कि अकृषि कार्यों की गतिविधियों में जो साथियों लोग निर्भर परिवारों को आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी कैसे की जाए उसके लिए योजना है। दिल्ली हाट की तर्ज पर ही राज्य का वह जिला साथियों जहां भी अर्बन हाट विकसित किया जा रहा है। अच्छा प्रश्न है, जयपुर अर्बन हाट कहेंगे उसे। कहां? जयपुर में। क्या कहा है मैंने? जयपुर अर्बन हाट। बढ़िया क्वेश्चन, देख लीजिए। फिर कह रहा हूं कि आपके साथियों वहां आप लोगों के मिशन 300 वे है तो आपके मोका तहसील में। तो दिल्ली हाईटेक तर्ज पर साथियों हाट की तर्ज पर राजस्थान में भी हम कहेंगे कि आपके जयपुर अर्बन हाट की आपके क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा सितंबर 2022 में पारित विधेयक कौन कौन से हैं? सितंबर 2022 में साथियों जो पारित विधेयक है ये आपको बताना है कि वे कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके यहां पे बात करें कि ये विधेयक है, पूछ सकता है। राजस्थान कृषि उपज मंडी साथियों मुरारीलाल मीणा जी ने रखा था ये संशोधन विधेयक 2022। दूसरा हमारे पास में है राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 और राजस्थान विधानसभा जो अधिकारियों सदस्यों की परिलब्धियों पेंशन में वृद्धि करेगी वे विधेयक है। और ध्यान रखें राजस्थान सरकारी सोसाइटी विधेयक, ये विधेयक मुझे याद आ रहा है कि सितंबर में ही पारित किए गए। तो ये विधेयक आपके ध्यान रखें कि कौन कौन से विधेयक है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020, राजस्थान आपके विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022, राजस्थान विधानसभा वाला 2022 जो कि सदस्यों की परिलब्धियां और वेतन में क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गिरविणी क्या है, गिरवणी क्या है साथियों। ये देखिए आप लोग, शिक्षा संबंधित है और ये ऐप गुरु इमरान खान ने इसे निर्मित किया है। तो आपके शिक्षा संबंधित ऐप है। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया गया है? इंडियन एयरफोर्स जोधपुर यानी राजस्थान। तो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना में शामिल किया गया? आप कहेंगे इंडियन एयरफोर्स जोधपुर। बढ़िया प्रश्न आपका बनेगा साथियों। राज्य में 68वां वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। कब? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022। अपने आप में फिर से एक शानदार क्वेश्चन कि राज्य में 68वां वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। आप कहेंगे साथियों 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका बनेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए हमारे पास में राजस्थान कैडर के, क्या कहा मैंने? राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वे अधिकारी, यानी राजस्थान कैडर के हैं साथियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वे अधिकारी जिन्हें अक्टूबर 2022 में नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का निदेशक नियुक्त किया गया है। आप कहेंगे साथियों श्रेया गुहा है। ध्यान रखना आप लोग, अच्छा प्रश्न बनेगा।
वे विधेयक जो जल घोषणा पत्र में शामिल घोषणाओं की क्रियान्वित में सहायक होगा वे कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी जवाबदेही विधेयक 2022 की जो जन घोषणाएं की हैं साथियों उनको कैसे क्रियान्वित की जाए सख्ती के साथ में, उसके लिए एक यहां बनाया गया है राजस्थान लोक सेवा में के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 इसका नाम है। फिर दो विधेयक और है ऐसे साथियों जिनमें भी कहीं न कहीं ये कि जनता को समय पर लाभ मिले, जनता के काम समय पर हो, तो वे कौन से हैं? राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2022। बढ़िया क्वेश्चन आपका कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 और राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। बढ़िया प्रश्न आपके बनेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा साथियों बात करें हम लोग कि अशोक गहलोत द्वारा अक्टूबर 2022 में फिटनेस सेंटर ऑफ ओपन जिम का संबंध किससे है? अब साहब यहां फिटनेस की बात आई है तो फिटनेस सेंटर ऑफ ओपन जिम की बात कर रहा है तो सीधी सी बात मान लीजिए हम लोग कि इसका उद्देश्य क्या होगा? हम लोग कहेंगे आम लोगों को फिट रखना, यही उद्देश्य होगा। नागरिक शिक्षा सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट, नागरिक सुरक्षा होनी चाहिए, नागरिक सुरक्षा है, शिक्षा नहीं है। नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, कहां? दौलतपुरा जयपुर में। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को सुरक्षित एवं पारदर्शी ई गवर्नेंस देने के लिए किस सेंटर को स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भाई सुरक्षित और पारदर्शी ई गवर्नेंस मिले, सरकार की योजना का लाभ मिले साथियों, उसके लिए क्या किया है? ब्लैक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना साथियों, ये एक नई योजना का नाम दिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है। 100 दिन के अतिरिक्त साथियों हम लोगों ने कितना कर दिया? 25 दिन का और अतिरिक्त रोजगार दे रहे हैं। तो वे योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कि हम 25 दिन और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। राज्य में नेहरू बाग सप्ताह का आयोजन कहां हुआ? कब हुआ? तो 14 से आप लोगों के 20 नवंबर 2022 को। कौन सा सप्ताह का आयोजन कब हो रहा है? ये सवाल आप लोगों के बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का क्या कहा मैंने? देखिए यहां पे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है कि इनको दीजिए, क्योंकि हमारे क्या बढ़ेंगे? उद्योग बढ़ेंगे। जब उद्योग बढ़ेंगे तो उनसे संबंधित होगा, निवेश बढ़ेगा साथियों, और वे कौन सा है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022। बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। तो मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आपके 2022। बढ़िया प्रश्न आपका बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिला मुख्यालय पर अभी मिनी सचिवालय के लिए सभी भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आप लोग कहेंगे सिरोही। क्या कहेंगे? सिरोही। तो वहां राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कि आइए आप निवेश कीजिए, हम आपको छूट दे रहे हैं बिजली में। यहां साथियों आपके मिनी सचिवालय के भवन निर्माण के लिए सिरोही। इंडिया ऑन आउटिंग जर्नी फाइंडिंग बैलेंस इन ए टाइम के लेखक कौन है? ये साथियों परंपराओं संबंधी पुस्तक है, आधारित है मार्क टूली। अच्छा पसंद बनेगा। इंडियन ऑन अवॉइडिंग जर्नी फाइंडिंग बैलेंस इन ए टाइम के लेखक कौन है? आप कहेंगे मार्क टूली। शाही रेलगाड़ी एक बार बंद कर दिया गया था, पता है आप लोगों को? शाही रेलगाड़ी एक बार इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। पुनः शुरू किया है, 2 साल बाद शुरू किया है, 8 अक्टूबर 2022 को। ठीक है। और यहां बात करें राजस्थान सिनेमा एवं फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए जारी की गई है राजस्थान सिनेमा फिल्म पॉलिसी 2022। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कब जारी की गई? राजस्थान सिनेमा फिल्म पॉलिसी 2022। बंजारों की छतरी वैसे लिख दिया लालसोट दोसा। जन सूचना पोर्टल का लोकार्पण किया गया है 13 सितंबर 2019 को। ई मित्र सरकारी व गैर सरकारी नागरिक को सेवाओं को निकट घर उपलब्ध करवाना, ये ई मित्र का वे है। ई मित्र प्लस का है मानव रहित ई मित्र साथियों कियोस्क को अपन देखा होगा, रखा रहता है ना कई जगह, तो मानव रहित ई मित्र कियोस्क को। और वीडियो वॉल साथियों लाइव इवेंटिक की ऑडियो वीडियो आपकी स्ट्रीमिंग है, ये आप लोगों का आएगा। तो ई मित्र आप लोगों के, और फिर आपके ई मित्र प्लस मानव रहित, और साथियों आपके बात कर रहे हैं वीडियो वॉल। ध्यान रखेंगे सभी बातें। तो ये भी आपका साथियों पार्ट कंप्लीट हुआ 15 मिनट का। चिंता मत कीजिए, 2-4 पार्ट और लाएंगे, फिर आपका कंप्लीट कर देंगे, और फिर दोबारा नए सिरे से साथियों हम लेके चलेंगे करंट को। चिंता मत कीजिए। टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर लेना। धन्यवाद। सुबह ही मैंने डाली है। राम राम भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा जरूर बनना। राम राम। और घर वालों को भी राम राम कह देना मेरा।